हेलो एवरीवन बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th के पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पार्ट 1। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा ही होगा। आज हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं। तो बच्चों, चींटी को सूंघकर पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। तो आंसर है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को सूंघकर पहचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियां खाने की चीज़ का क्या करती हैं। तो इसका आंसर है, चींटियां खाने की चीज़ को सूंघती हैं और उठाकर अपने बिल में ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल रखने से चींटियां पेंसिल की बगल से होकर निकल जाती हैं। उनके इस व्यवहार का क्या कारण है। तो आंसर है इसका बच्चों, चींटियां चलते समय अपने शरीर से कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर फिर वे उसी स्थान पर आकर उसी गंध के सहारे आगे बढ़ने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। सोचो, उन्हें कैसे पता चलता है कि तुम कहाँ हो। तो बच्चों, इसका आंसर है, मनुष्य के शरीर से रोम छिद्र द्वारा गंध निकलती है। रोम छिद्र होते हैं जो त्वचा पर होते हैं, जिसके द्वारा जो मनुष्य का स्वेट होता है, पसीना होता है, वो बाहर निकलता है। तो उन्हीं रोम छिद्रों के द्वारा गंध निकलती है, जिससे मच्छर उस गंध को सूंघकर मनुष्य को पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है। सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा। आंसर है, चींटियों की अपेक्षा कुत्तों में सूंघने की शक्ति अधिक पाई जाती है। कुत्ते अपना मूत्र त्याग करते हुए भोजन की तलाश में आगे निकल जाते हैं, फिर उसी को सूंघते हुए वापस चले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों, आंसर है, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल बमों को ढूंढने, चोरों को पहचानने आदि में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब हम अपने सूंघने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि खाने की खुशबू से पता लगाते हैं कि खाना खराब है या अच्छा है। सूंघने की शक्ति से किसी वस्तु के जलने का पता चलता है। सूंघने की शक्ति से कपड़ों में लगी इत्र या खुशबू का पता चलता है और फूलों को सूंघने या किसी वस्तु की गंध का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। तो उसने ऐसा क्यों किया। तो आंसर है इसका बच्चों, कि सुशीला को अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय गंध महसूस नहीं हुई, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसे गंध महसूस होने लगी। यह सब सुशीला की मानसिकता के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है। तो बच्चों, इसका आंसर है हाँ, गंध का अच्छा या बुरा होना हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो बच्चों, ऐसा पक्षी है उल्लू, जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। तो बच्चों, इसका आंसर है बाज, कौवा, तोता, कबूतर, चिड़िया आदि पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इनकी आंखें सिर की तुलना में छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती होगी। तो इसका आंसर है, चील हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकती है, इसीलिए चील 1.5 या 2 किलोमीटर से रोटी को देख सकती है। अगला क्वेश्चन है, 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो ऐसे जानवर हैं कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन, घोड़ा और गाय। इन सभी जानवरों के कान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कान से बड़े होते हैं। तो ऐसे जानवर हैं भैंस, हाथी, गाय,
खरगोश, कुत्ता, गैंडा, हिरन आदि। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? तो हाँ बच्चों, जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की शक्ति उतनी ही तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, सांप कैसे सुनते हैं? तो बच्चों, सांप के कान नहीं होते हैं, ये वातावरण और जमीन की कंपन से सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं, सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी? तो आंसर है इसका बच्चों, सर्दियों के दिनों में छिपकलियां ठंड से बचने के लिए गर्म व सुरक्षित जगह पर चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा? तो बच्चे इसका आंसर है, बाघ को शिकारियों से सबसे ज़्यादा खतरा होता है तथा बाघ को अन्य ताकतवर और बड़े जानवरों से भी खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? तो कैसे? आंसर है इसका बच्चों, मनुष्य अपने स्वार्थ और शौक के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे जानवरों की अनमोल प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। लुप्त का मतलब खत्म होती जा रही हैं। यहाँ तक कि मनुष्य अंधाधुंध जंगलों को काट रहे हैं, इससे जानवरों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है रणथंभौर राजस्थान में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, घाना पार्क है भरतपुर जिले में, कान्हा पार्क है मध्य प्रदेश में, गिर पार्क बच्चों गुजरात में, पलामू पार्क झारखंड राज्य में और काजीरंगा असम राज्य में। तो ये सभी ऐसे पार्क हैं जो जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? तो इसका आंसर है, वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे बाहर की आवाज़ें या शोर उन्हें सुनाई न दे तथा उन्हें अपनी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे। इससे उनका ध्यान अपनी आवाज़ में ही रहता है और वे सुर से गा सकते हैं। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।